शहर की सबसे मशहूर कॉल गर्ल के पास एक दिन उसका अपना सगा बाप ही आ पहुंचा, लेकिन अपने बाप को तड़पता हुआ देखने के लिए उसने ये रिश्ता जाहिर नहीं किया जब तक सब कुछ खत्म होने के बाद ही उसने सच्चाई बताई। शर्म के मारे उसके बाप ने उसी के सामने ट्रिगर दबा दिया। अपना बदला पूरा करने के बाद भी उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि पैदा होने के बाद से उसके बाप ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। वो सिर्फ एक बार घर आया था, और वो भी उसे और उसकी माँ को घर से निकालने के लिए। लेकिन बाप के मरने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उससे पैसे कमाने वाले उसके मालिक ने मुसीबत से बचने के लिए उसके माँ बनने की हर उम्मीद खत्म कर दी। नफरत से भरी वो लड़की उसी रात चुपके से वहाँ से भाग निकली, लेकिन नाव में सफर के दौरान किसी की उस पर नजर पड़ गई। जैसे ही नाव किनारे लगी, उसे कुछ लोग पकड़कर गली में ले गए। अगर एक भली औरत ने उसे पनाह न दी होती तो सब कुछ लुट जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ भटकती। उसे लगा था कि वो जन्नत में आ गई है, लेकिन वो तो एक और दलदल में फंस गई थी। जिस औरत ने उसे पनाह दी थी वो भी एक अड्डे की मालकिन थी, और यहाँ उसके ग्राहक पहले वालों से भी ज्यादा गंदे थे। दिन भर इन महीनों से न नहाए आदमियों का सामना करके उसे हर मर्द से घिन होने लगी थी। फिर उसकी जिंदगी में एक किसान आया जिसने उसे मर्दों पर फिर से उम्मीद करना सिखाया। भले ही माइकल बहुत छोटा मोटा काम करता था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम वो कभी आलस नहीं करता था। यहाँ तक कि हर दिन बुरी तरह थकने के बाद भी वो सोने से पहले चर्च जाकर प्रार्थना करता था। पहले वो हमेशा अपने माँ बाप की अच्छी सेहत के लिए दुआ करता था, लेकिन आज उसने भगवान से एक और चीज मांगी, एक ख्वाहिश। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, मेरा मतलब है मुझे कोई ऐसा दे जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, या जिसे मछली पकड़ना पसंद हो। शायद उसकी टांगे लंबी हो। शायद आप जानते हैं मुझे किस चीज की जरूरत है। मुझे आप पर यकीन है। शायद ये भगवान का ही चमत्कार था कि एक सुनहरी दोपहर में उन्होंने एना को उसके सामने भेज दिया। एना को एक परी की तरह देखकर माइकल को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। यहाँ तक कि एना से एक बार मिलने के लिए उसने मैडम को दोगुनी कीमत भी दे दी। जब एना ने सुना कि कोई बड़ा ग्राहक आया है तो उसने पहले से ही तैयारी कर ली, लेकिन जब माइकल अंदर आया तो वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा और हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात कहने लगा। एना ऐसे झूठ सुनने की आदी थी। उसने माइकल से कहा कि जल्दी अपना काम खत्म करे और दफा हो जाए, पर उसने सोचा नहीं था कि माइकल कुछ भी किए बिना चला जाएगा और अगले दिन फिर मोटी रकम देकर उसके सामने आ जाएगा। माइकल ने पिछली बार की तरह इस बार भी बस एना से अपने प्यार का इजहार किया। जब उसने देखा कि एना बोर हो रही है तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया ताकि एना आराम कर सके। जब वो तीसरे दिन आया तो किसी ने माइकल का रास्ता रोक लिया। ये आदमी एना ने भेजा था माइकल के सच्चे प्यार को परखने के लिए। माइकल ये इम्तिहान तो पास कर गया, लेकिन एना का रवैया अभी भी ठंडा ही था। वो मर्दों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसे लगता था कि सारे मर्द चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए उसने माइकल को भड़काने के लिए जानबूझकर बहुत कड़वी और बुरी बातें कही। माइकल गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया, लेकिन एना ने चुपके से पर्दा हटाकर उसे देखा। उस पल उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसका नाउम्मीद दिल धड़कने लगा था। उसे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि शायद ये गरीब किसान ही सच में उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इस ख्याल से उसके दिल में एक हलचल हुई और वो मैडम के पास गई। वो अपनी जमा की हुई सारी दौलत देकर खुद को आजाद कराना चाहती थी, पर वो भूल गई थी कि वो इस जगह की सबसे कमाऊ लड़की थी। अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई कैसे जाने देता। जब मैडम ने मना कर दिया तो एना गुस्से में चीजें तोड़ने फोड़ने लगी और इसके लिए उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया।